ओम शांति। जीवन पद्धतियां दो प्रकार से होती है। जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक, जब तक मुक्ति नहीं मिली तब तक हर एक आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में प्रवाहित होना ही पड़ता है। सवाल ऐसे आता है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कब बाहर निकले, और ये बाहर निकलने वाला कौन है? कौन चाहता है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे स्वयं को बाहर निकलना है? क्या कारण है इस जीवन का? हर एक जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में देह निर्वाहार्थ, पारिवारिक, सामाजिक, ये तीन प्रकार के स्टेज से जाना पड़ता है। जहां जीवात्मा है वहां परिवार है, और जहां परिवार है वहां समाज है। तो हर एक आत्मा का अपना एक कर्म के गति का ऋण होता है। उस ऋण की आत्मा जन्म लेती है, अपने कर्म का हिसाब चुकता करती है और आत्माएं आगे बढ़ती है। जन्म और मृत्यु के बीच जो भी जीवन है, जो भी कर्म है, वो आता रहेगा। ऐसा आता रहेगा, एक सेकंड भी इधर का उधर नहीं हो। किसी समय, कौन से समय पर, किस जगह पर, किस परिस्थिति से, किस भाव से कर्म का रिटर्न आएगा, वो क्रमबद्ध है और वो समय से बंधा हुआ है। माना हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थितियां आएगी, उसका आधार उसके कर्म है, और कर्म का प्रारब्ध भोगने के लिए समय क्रम के आधार से आता है। इसे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है, जो भी आया है, जो भी आया है, ये क्यों आया, किस लिए आया, कारण क्या है, इस कारण के पीछे जाना। कारण के पीछे जाना ये एक बात है। और दूसरी बात ऐसी है, किस कारण से जो आया है वो आया ही है, उसका निवारण क्या है? उस निवारण को स्वयं के आत्मबल से, परमात्मा के स्नेह के सहयोग से, अपने पुण्याई के बल से अच्छी तरह से उस बात को ओवरटेक करना, ये समझदारी है, उसे योगी कहते हैं। अगर कारण के पीछे हम लगेंगे तो हम भोगी बनेंगे। कारण तो कारण ही है। बबूल के बीज बोए हैं तो बबूल का ही झाड़ आएगा। आम के बीज बोए हैं तो आम ही आ जाएगा। परिस्थिति हमें यह समझ देती है हमने क्या बोया है। इसके लिए पीछे नहीं जाना है, वर्तमान में उसका निवारण जो करता है वह योगी है। इसे दो प्रकार की आत्माएं हर एक के जीवन में आती हैं।
परिवार से लेके समाज के सारे व्यक्तियों के साथ हमारा जो संबंध और संपर्क बनता है, उसका आधार है हमारे गत जन्म के कर्म। जब हम योगी बनते हैं तब कारण का निवारण लेके आगे जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को यही योगी जीवन, तपस्वी जीवन, सहज जीवन, जीवन मुक्त जीवन कैसे हो, इसके बारे में हमारा सारे ब्राह्मण आत्माओं का जीवन अंतर्मुक्ता के शक्ति के आधार से जीवन मुक्त बनाने के लिए बाबा हमें हर रोज मुरली पढ़ाते हैं, मुरली सुनाते हैं। योग की यात्रा के द्वारा हर एक आत्मा में ईश्वरीय स्नेह का बल भरते हैं। ये हमारा योगी जीवन है, जहां से हमें स्वयं के आत्मा का परिचय मिल गया। मुझे आत्मा का इस समाज के साथ, जो भी आत्माएं हैं उनके साथ मेरा कौन सा रिश्ता है, ये समझ प्राप्त हो गई। पास्ट, भविष्य और वर्तमान, भूत, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों कालों का बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कर्म के गति का ज्ञान दिया। इस ज्ञान के बल के आधार से आने वाले हर एक परिस्थिति में जीवन मुक्ति का आनंद लेना, जीवन मुक्ति की बुद्धि तैयार करना और निर्लेप बनकर निर्दोष होकर आगे बढ़ना, ये ब्राह्मण जीवन है। मगर क्या होता है, मगर कई बातें ऐसी होती है योगी जीवन के बारे में, जितनी समझ प्राप्त होनी चाहिए, जितनी दिव्य बुद्धि होनी चाहिए, संस्कार में जितने बदल होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। इसी के कारण योगी जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। जीवन का लक्ष्य तो है ही, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, लेकिन ये बनने में, यथार्थ बनने में बहुत सारी कमजोरियां मुख्य रूप में हर एक योगी जीवन के पास आते हैं। जिस प्रकार से लौकिक में भी कोई आत्मा अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए अपनी उच्चतम व्यक्तिगत धारणाओं को कौशल्य के रूप में धारण करके वेल एजुकेटेड होते हैं, अर्थार्जन करते हैं, पारिवारिक जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि उस आत्मा के पास भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कमजोरियां आती हैं। तो सारे कमजोरियों को समाप्त करना तो अपने जीवन का लक्ष्य है। एक बात है, दरिया सामने खड़ी है, करना है। जिस नौका में हम बैठे हैं, तो नौका में बैठते बैठते नौका अगर बहुत अच्छी तरह से सक्षम है, चलाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, छिवैया भी बहुत अच्छे हैं, साथी भी बहुत अच्छे हैं, तो ये हमारी नौका पार हो जाए। अकेले तो नहीं चल सकते, हमें समूह रूप में कैसे इस संसार को स्वर्ग बनाना है, ये राजयोग हमें सिखाता है। राजयोग संन्यास करने के लिए नहीं सिखाता, राजयोग की शिक्षण पद्धति अलग है, राजयोग के सिद्धांत सबसे अलग है। राजयोग समूह प्रिय है, राजयोग सात्विक जीवन को मान्यता देता है। राजयोग के आधार से संगठन के द्वारा कैसे इस संसार को फिर से देवता तुल्य माना स्वर्णिम विचार से भारत को स्वर्ग कैसे बनाना है, ये राजयोग पढ़ाता है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हम योगी जीवन जी रहे हैं, सहज जीवन जीने के तरीका बाबा ने हमको बताया। तो भी योगी जीवन में बहुत सारे कमजोरियां व्यक्तिगत है, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कमजोरियां हैं। और जब तक कमजोरी रहती है, तब तक जितना हमें योगी जीवन का प्रारब्ध प्राप्त करना चाहिए, वो प्राप्त नहीं होता है।
अगर बीमारी है तो स्वास्थ्य तो बिगड़ जाएगा। जब तक बीमारी खत्म नहीं होती तब तक बीमारियों की तकलीफ तो हमारे जीवन को सहन करने ही पड़ेगी। उसी प्रकार से हमारा योगी जीवन, जहां से हमें आत्मा का परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, परिवार का परिचय मिला और हम चल पड़े हैं, एक बहुत अच्छा कारवां ये सतयुग की ओर जा रहा है। हमें अपनी कमजोरियों को खत्म करते करते अपने साथी संबंध को अच्छी तरह से परिवर्तन करने के लिए हमें फिर से एक अलग प्रकार से स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चों को, जब नए व्यक्ति बाबा के पास आते हैं, केंद्र पर आते हैं, तब हम उन आत्माओं का साप्ताहिक कोर्स करते हैं। साप्ताहिक कोर्स में क्या होता है? साप्ताहिक कोर्स में बाबा का ज्ञान उस आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, योगी जीवन की उसे एक अलग प्रकार की जीवन पद्धति सिखाते हैं। फिर से वो आत्मा भोगी जीवन से अलग होकर योगी जीवन के लिए पहले 4 कदम चलता है, फिर से 10 कदम चलता है, फिर से चलते चलते योगी जीवन ही उसके जीवन का आधार बन जाता है और योगी जीवन बहुत अच्छी तरह से जीने के लिए वह आगे चल पड़ता है। देखो एक बात है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो जितनी जितनी पुरुषार्थ में कमियां आती है उसे परखने की अपने पास दिव्य बुद्धि चाहिए, संपूर्ण बुद्धि चाहिए। संपूर्ण बुद्धि जब तक नहीं आती है तब तक हम संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्णता समझने में जैसे हम लगन से आगे बढ़ते हैं वैसे हमारी कमजोरियां समझ में आती हैं। कमजोरियों को समझना, इसके लिए एक बुद्धि है, बुद्धि का काम है, ये मेरी कमजोरी है। नहीं तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति को ऐसे लगता है मैं ही सही हूं और सारे गलत हैं, मैं ही सही हूं, मैंने जो भी समझा है वो सब कुछ सही समझा है, बाकी सारे गलत हैं। ये बहुत बड़ी गलती है उस आत्मा की। मुझे सब कुछ समझ में आया है। अगर सब कुछ समझ में आता है तब वो आत्मा के पास क्या होता है? आत्मा के पास एक दिव्य बुद्धि होती है। वो आत्मा कभी भी किसी से संघर्षमय जीवन नहीं जीती। राजयोग जीवन की पद्धति है, जहाँ राजयोग जीवन में किस किस प्रकार से संस्कारों की दिव्यता आती है, इसके बारे में हमारे पास भी संपूर्ण बुद्धि चाहिए। और ये बुद्धि का काम कौन करती है? ये बुद्धि का काम करने वाली सर्वश्रेष्ठ है बाबा की मुरली। जिसने बाबा की मुरली अच्छी तरह से पढ़ी है, औरों को सुनाने के लिए नहीं, औरों को सुनाना ये सेवा का पार्ट है, स्वयं को सुनाकर औरों को सुनाना ये सेवा का पार्ट है। इसलिए मुरली भी स्वयं को पहले सुनानी है, फिर से औरों को सुनानी है, तब ये मुरली के अंदर जो संपूर्ण बुद्धि है वो बुद्धि प्राप्त होगी। जब बुद्धि प्राप्त होगी तो स्वयं की कमजोरियां अपने समझ में आ जाएगी। इसलिए सारे परिवार में टकराव किस बात का है? टकराव तो इस बात का है, कौन सा? मैं जो कहूं सो वो सब कुछ ठीक है, यही टकराव है। गलतियां तो होती हैं हर एक के पास, गलतियां करते करते आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। इस संसार की कोई भी व्यक्ति आज तक संपूर्ण नहीं बनी है। संपूर्णता का पार्ट प्ले किया एडवांस पार्टियों ने और अपने बाप ब्रह्मा बाबा ने। अच्छी तरह से संपूर्णता का पाठ पक्का करके बाबा हमारे लिए सूक्ष्म रूप में, आदर्श रूप में बैठे। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार, मीठे बच्चे अपनी कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह से देखो, अपने कमजोरियों को रियलाइज करो। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को फिर से कई बातें ऐसे सुनाते हैं, जैसे पवित्रता के बारे में एक बहुत अच्छा सप्ताह का अभ्यास करो।
मुरलियां आती है, सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कई ऐसे बातें हैं जो हमारे जीवन में धारण करने के लिए कुछ समय लगता है। किसी के लिए 1 दिन लगेगा, किसी के लिए 2 दिन लगेंगे, किसी के लिए सप्ताह लगेगा। कम से कम 1 सप्ताह किसी एक बात पर हम अटेंशन रखकर अगर स्टडी करेंगे तो हमारे जीवन में 1 सप्ताह के अंदर एक परिवर्तन नया रूप में आ जाएगा, एक नया परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में। इसलिए जैसे कि हर साल बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ये साल मुक्ति जीवन मुक्ति का साल है, ऐसे बहुत हर एक साल को एक विशिष्ट प्रकार का नाम देके एक एक साल में उस बात पर अटेंशन रखा और उस बात को वैश्विक स्तर पर सारे विश्वविद्यालय के द्वारा समाज को प्रबोधन किया जा रहा है। इसी का कारण ही है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं पवित्रता का 1 सप्ताह। कई बार बाबा कहते हैं शांति का सप्ताह। शांति का सप्ताह में 1 वीक कभी भी क्रोध नहीं करना, सभी प्रकार से अविचारी व्यर्थ बोल से मुक्त रहना, मौन में रहना। और जो आत्माएं इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके कहीं सप्ताह में अपने स्वयं को अच्छी तरह से पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, उन आत्माओं के पास कुछ ना कुछ तो भी ऐसी एक शक्तियां आती है। क्योंकि योगी जीवन ये तपस्वी जीवन है। तपस्वी जीवन ऐसे नहीं है कि एक दिन में बैठ गए और हम तपस्वी बन गए, नहीं, बहुत दीर्घ काल का अभ्यास हमें आगे के बहुत सारे कल्प में हमें सहयोगी बनने वाला है, इस जन्म का अभ्यास। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत अच्छी तरह से एक एक सप्ताह का अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे किसी टाइम का बाइंडिंग लेके तो आपको ऐसे लगेगा सफलता मेरे पास आ गई, समीपता मेरे पास आ गई, जो बात अस्पष्ट थी वो स्पष्ट दिखाई देगी किसी सप्ताह में स्वयं के लिए स्वयं का पुरुषार्थ करने से। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जितने भी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करो। बाबा ने योगी जीवन में आने वाले 7 कमजोरियों का हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से नोट आउट किया है। कमजोरियों तो कमजोरी है। सबसे पहली एक कमजोरी, दूसरी कमजोरी, तीसरी कमजोरी, चौथी कमजोरी, ऐसी कमजोरियों का बाबा ने हमारे पास एक सुझाव दिया है। अभी कमजोरी तो कमजोरी है, उसको निकालने के लिए जैसे कहीं बीमारियों को खत्म करने के लिए कुछ दवा की किस मात्रा में कई दिन तक लेनी पड़ती है दवा, उसके बाद वो बीमारी खत्म हो। वैसे हम भी अभी अपनी कमजोरियों को देखकर विशेष एकांत में जाके हम ये पूछा 7 दिन का विशेष पुरुषार्थ, कौन सी कमजोरियां हैं। अभी बाबा को हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे, अपने मन बुद्धि के द्वारा अपनी कमजोरी बाबा के सामने रखेंगे। बाबा हमें रियलाइज करवाएगा, बाबा हमें दृष्टि के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर कहता है क्या हो रहा है आपको, तो हम डॉक्टर को सारी बीमारियां बताते हैं। फिर से बीमारियों के आधार से बीमारी रियलाइज करने से ही बीमारी खत्म होती है। बीमारी को छिपाने से या तो स्वयं के, कहते हैं ना बीमारी लगी हुई है लेकिन समझने में तैयार नहीं है ये मेरी बीमारी है, बाबा के पास जाएंगे, 5 मिनट में बाबा के साथ ध्यान करेंगे, बाबा से वरदान लेंगे और फिर से हम बाबा के ये 7 कमजोर चलें। प्रकाशमय शरीर धारण करके आकाश तत्व को देखो। 1 सेकंड के अंदर हम प्रकाशमय शरीर धारण करके आकाश तत्व में सारे ग्रह मंडल को देखो, बेहद का मांडवा
हर दिन ये विशाल त्रिलोक दर्शन होना ही चाहिए। जो आत्माएं विशाल त्रिलोक दर्शन हर रोज करते हैं, उनकी जीवन पद्धति मौन में चली जाती। उन्हीं आत्माओं को बेहद का वैराग्य आता है। इस विकारी दुनिया के आकर्षण से वही आत्माएं आगे बढ़ जाती है। कितना सुंदर चंद्र सूर्य तारांगण का ये आकाश मंडल अपनी अपनी जगह सुशोभित है। सूक्ष्म लोक में चले जाए, बाबा के पास सन्मुख बैठे हैं। हर रोज हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं। जितना ज्यादा देर तक जिस लोक में हम मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उस लोक का ही प्रभाव हमारे आत्मा पर संस्कार के रूप में होता है। जो सूरज को देखता है वो प्रकाश में है, जो सूरज को देखता नहीं है वो अंधकार में है। सूक्ष्म लोक में हम जितना ज्यादा देर तक बाप दादा के साथ रुझान करते रहेंगे, बाबा हम बच्चों को अपने रुझान के दृष्टि से सभी प्रकार की मनोकामना बाबा हमारी पूरी करता है। बाबा के सामने आकार में निराकार बाप दादा के साथ मैं आत्मा सन्मुख आकार में निराकार प्रकाश के शरीर का अभ्यास ही आगे चल के हम सभी आत्माओं को पहाड़ जैसे समस्याओं से दूर ले आकार में निराकार रूहानी दृष्टि रूरिहान करवाएगी। अभी बाबा के सामने बैठकर अपनी सारी कमजोरियां बताओ। दिल से बीमारी बताने से 50% बीमारी खत्म होती है। एक बहुत अच्छा प्रयोग है। बाबा को क्रमवार अपने जीवन में जितनी भी कमजोरियां हैं, योगी जीवन की कमजोरियां हैं, वो बाबा को सन्मुख बताए। बाबा सुन रहे हैं। मैं मेरा जीवन बाबा के सामने समर्पित कर रहा हूं, कर रही हूं। जितना दिल से हम सन्मुख बैठेंगे, जितना दिल से हम सन्मुख बैठेंगे, उतना बोझ हल्का होता जाएगा। बाबा ने आपको बहुत नजदीक बुलाकर पिता के रूप में बाबा अभी आपके कंधे पे हाथ रखकर दृष्टि देते हुए पिता श्री ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे चिंता मत करना, मैं हूं। बाबा की आंखों में आंखें, दृष्टि से दृष्टि लेते हुए जितनी आपको बाबा की स्नेह की वाइब्रेशन मिलेगी, उतनी आपकी बीमारियां समाप्त होते चली जाएंगी। जो बताता है वो आगे बढ़ता है, जो छिपाता है
वो पीछे रहता है। ये लॉ है, रूहानियत का लॉ है। डॉक्टर के सामने कोई कुछ छिपाता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के नजर में पिता होता है। इसलिए अपनी जो भी बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सब बाबा के सामने क्रमवार बताने से बाबा बहुत अच्छी तरह से आपको बड़े प्यार भरे दृष्टि से और रूहानी स्पर्श से, मीठे बच्चे चिंता मत करना, थैंक यू बाबा कहकर बाबा के दोनों हाथों पर बाबा को कहना, बाबा साकार लोक में मैं सदै ही जब पार्ट बजाऊंगा, तो बाबा मेरे साथ आप रहना। कभी कभी इस कर्म के भान में मैं बाबा आपको भूल जाता हूं, तो मुझ पे नजर रखना। जहां जहां मेरी गलतियां होती हैं बाबा, वहां मुझे टचिंग देना। आपकी उंगली पकड़कर ही मैं आगे चल पड़ा हूं। जितनी प्यारी बातें होगी उतना जीवन आनंद में होगा। दर्द भी सुख में पर रूपांतरित हो जाएगा। अपयश में भी यश दिखाई देगा, अंधकार में भी रोशनी दिखाई देगी, जब हम दिल से बाबा के साथ रूह रिहान करेंगे। समीपता का अनुभव उस आत्मा को होता है जो दिल से बातें करता है। जो अंदर एक बाहर एक करता है, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होता है। बाबा को ओम शांति कहते हुए नीचे आकाश तत्व में, एक धरती पर मेरा व्यक्तिगत पार्ट बजाने के लिए अभी अपने शरीर में, साकार शरीर, आकार शरीर, मैं चमकीली आत्मा, अविनाशी आत्मा, अविनाशी पार्ट प्ले कर रहे हैं। ओम शांति। देखो एक बात है, जितना हम अच्छी तरह से अपने मन वचन कर्म में महानता लाएंगे, अपने मन वचन कर्म में महानता लाएंगे, उतना हमारा योगी जीवन हमें बहुत सुख देगा। ये महानता नहीं है, कहीं गलतियां हैं। तो कौन से गलतियां हैं, इसके बारे में बाबा ने 7 बातें बताई। उस 7 बातों का निवारण भी बाबा ने दिया है। सबसे पहली गलती है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है स्मृति। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? स्मृति। कौन सी बातें, कौन सी सीन सिनेरिया, कौन से संकल्प, कौन सी संकल्प सृष्टि अपने दिमाग में, अपने आत्मा में मर्ज करके रखी। देखो, संसार को दोष देने वाले, संसार की गलतियां निकालने वाले कभी भी अपने आत्मा को स्वर्णिम विचार से भर नहीं सकते, क्योंकि स्मृतियां ही ऐसी अंदर भरी हुई है हर एक आत्मा के अंदर। अगर वह विकारी है, बहिर्मुख है, बहिर्मुख जगत से आने वाले हर एक व्यक्ति और हर एक परिस्थिति की स्मृतियां अपने अंदर हम रख दिए हैं। कितना बहुत भंडारा है, अगर खुल जाए
अगर खुल जाए तो सारे जगत के कंप्यूटर का जितना डाटा है उतना डाटा हमने हमारे स्मृतियों के लिए यूज किया है। सब इतना बड़ा डाटा मेमोरी का अपने आत्मा के अंदर है, कितना अंदर भरा हुआ है इस जगत के स्मृतियों का। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे हुआ, ये दोषी है, ये सहयोगी, कितना। इस संसार की गलत स्मृतियां जब तक हमारे मन में निवास कर रही है तब तक हमारी स्मृति समर्थ नहीं हो सकती। ये सारी पुरानी स्मृतियां हमारे अंदर है, इसलिए तो हमारी स्मृति समर्थ नहीं है। बात सही है। बाबा ने पहला ही योगी जीवन के में आने वाली जो पहली कमजोरी है, कौन कौन से व्यक्तियों के नकारात्मक विचार आपके दिमाग में अपने को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। इस स्मृतियों को हमें अभी क्या करना है, समर्थ बनाना है। स्मृतियां समर्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए बाबा बताते हैं। दूसरी बात, ये संक्षिप्त में बाबा बता रहे हैं, वैसे तो इसका विस्तार बाबा ने बहुत सारे मुखड़ियों में किया है। स्मृति समर्थ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारे एपिसोड में भी यही बातें हो गई हैं। आगे चल के बाबा दूसरी बात, अपने दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई है। दृष्टि में दिव्यता और अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई है। माना देखो, इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। भगवत गीता हजारों साल पढ़ाई जा रही है, हजारों साल, तो भी इस भगवत गीता के तत्वज्ञान के आधार से जीवन को सफलता तक पहुंचाने के लिए जितनी दिव्यता आनी चाहिए, दृष्टि में दिव्यता आनी चाहिए, अलौकिकता आनी चाहिए, वह आज हजारों ग्रंथ भंडार के माध्यम से हजारों संप्रदाय कार्य कर रहे हैं, तो भी दृष्टि में दिव्यता नहीं आ रही है। क्यों? नंबरवार है। ये नंबरवार क्यों है? देने वाले ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन नंबरवार क्यों है? सोचने की बात है। इसका कारण ही है, जो भी प्रसंग आपके जीवन में आता है, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, उस परिस्थिति की तरफ देखने की जो हमारी दृष्टि है, वो दृष्टि कौन सी है, लौकिक है या अलौकिक? बाबा ने हर एक परिस्थिति को किस रूप से देखा, किस रूप से देखकर ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन का बहुत अच्छा दिव्य पुरुषार्थ किया। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने सारे ब्राह्मणों के कदम ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम चल रहे हैं, क्योंकि उसमें दिव्यता है। ये क्यों? जो है जैसा है उसको स्वीकार नहीं किया है, इसी के कारण आज दृष्टि में दिव्यता अलौकिकता यथाशक्ति के रूप में है। दिव्यता समानता में जब आ जाएगी, बुद्धि अलौकिक बन जाएगी, तो हर संबंध में, अपने जितने भी संबंध है, सेवार्थी हैं, कर्म के गति के हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, उसमें दृष्टि की दिव्यता के आधार से मन में शांति आ जाए।
संबंध में मधुरता आ जाए, विकल्प कम चलेगा, ना के बराबर कई दिन के बाद चलेगा। तीसरी बात, बहुत अच्छा चिंतन करना है। जैसा मूर्ति में विल पावर नहीं है। जो भी हमारी उर्ती बनी है, जब तक उर्ती नहीं बनती, जब तक उर्ती नहीं बनती, तब तक कृति सक्षम नहीं होती। कृति का आधार ही है, परिवर्तन का आधार ही है, वाइब्रेशन का आधार ही है हमारी उर्ती। पावर नहीं है। क्यों पावर नहीं है? वो चंचल है। वृत्ति की चंचलता विल पावर को कम करती है। अभी ये वृत्ति चंचल क्यों है, किस प्रकार से है, बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है। वृत्ति की चंचलता जब तक कम नहीं होती, तब तक विल पावर नहीं। कुछ अच्छे अच्छे जिम्मेवारियां आती है विश्व परिवर्तन के लिए। अपने पास बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे विविध प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन करने में हमारा दिल, हमारी वृत्ति, कहीं कहीं आत्माओं में ऐसी वृत्ति है, जैसे कि हनुमान जी का उदाहरण है, महावीर का उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे हजारों उदाहरण इस संसार में होके गए हैं। अपनी वृत्ति के कारण ही उन आत्माओं ने हर समस्याओं को वेल बनाया, अच्छा बनाया। चौथी बात, हम हर रोज योग करते हैं। जितने जितने हम योग करते हैं उसमें त्रिलोक तो भी है। दुनिया के योग हठ योग है, दुनिया के योग पार्थिव योग है, माना मूर्ति पूजा तक ही है। लेकिन सारे संसार के योग का एंड जहां होता है, जिस अवस्था होती है, वहां से हमारा राजयोग शुरू होता है। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने 3 अवस्था का अभ्यास करना पड़ेगा। कल इसके बारे में एपिसोड में बताया है। 3 बातों का, साकार में, आकार में, निराकार। तो हमारी अवस्था जितनी निराकारी अवस्था में हमारा अटेंशन होगा, निराकार अवस्था, तो ये निराकारी अवस्था का विशेष अभ्यास जो आत्माएं करते हैं, अटेंशन की कमी होने के कारण बहुत सारी व्यक्तिगत बीमारियां, कर्म में अकौशल्यता, जिम्मेवारी न लेने की अपनी वृत्ति, क्योंकि ऐसी एक अवस्था है जिस अवस्था को हम जब पहुंचते हैं तब शक्ति का स्रोत बढ़ता है। केंद्र पर जब तक नहीं जाएंगे, जैसे कि बीज तक नहीं पहुंचेंगे, वहां तक वो वृक्ष हमारे हाथ में नहीं आने वाला। उसी प्रकार से इस निराकार अवस्था पर अटेंशन नहीं है। भगवान वाक्य बाबा कहते हैं। तो 3 स्टेप तो अपने है ही हर एक व्यक्ति के। निराकारी आत्मा निराकार रूप से संबंधित है। आकार में निराकारी आत्मा
आकार सूक्ष्म लोक से संबंधित है। साकार में आकार में निराकारी आत्मा, साकार में बाबा हमारे साथ साकारता का अनुभव करवाने के लिए उपस्थित है। और सारे संसार पर हमारी नजर जब निराकार से शुरू होगी, नजर कहां से शुरू होनी चाहिए? साकार से आकार से निराकार तक। कई बार ये बात अगर ऊर्ध्व के रूप में ले ले, ऊपर माना पहला कौन? निराकारी, आकारी, साकार। हमारा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है? साकार से आकार से निराकार तक या निराकार से आकार से साकार? प्लेटफॉर्म कहाँ है? कई आत्माओं का पुरुषार्थ करने का प्लेटफॉर्म साकार होता है और कई आत्माओं का प्लेटफॉर्म निराकार होता है। दो प्रकार के पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत अलग प्रकार का आनंद प्राप्त है। इसलिए निराकारी अवस्था में हम अटेंशन नहीं देते, ये कमजोरी है। के पास एक कंप्लेंट होती है, वायुमंडल खराब है, बहुत विविध प्रकार का वायुमंडल है और इस विविध प्रकार के वायुमंडल का प्रभाव, वायुमंडल का वाइब्रेशन इंप्रेशन डालता है। वायुमंडल का वाइब्रेशन का इंप्रेशन ये आत्मा पर डालता है। किस प्रकार से डालता है? कारण तो बहुत है। बाबा कहते हैं ये कौन सी आत्माओं की ये अवस्था होती है, वायुमंडल का वाइब्रेशन का इंप्रेशन हम पर होता है। इसी के कारण योग नहीं लगता, जीने के लिए दिल नहीं लगता, नाराजगी आती है, सब कुछ होते हुए भी नील है। आनंदमय शांति और तेजस्वी पवित्रता और दैवी गुणों का जैसे कि श्रृंगार जिस आत्मा के पास बार बार आह्वान करता है, वही आत्मा आगे बढ़ सकती है। वायुमंडल का प्रभाव, वाइब्रेशन का इंप्रेशन हमारे पर ना हो। बाबा आगे बताएंगे आपको। छठा है, अगर हम ब्राह्मण जीवन में हैं, अगर हम ब्राह्मण जीवन में हैं, ब्राह्मण जीवन में माना साकार में, प्रकाश में, शरीर में मैं आत्मा इस सारे संसार में कर्म कर रही हूँ। ऐसे ब्राह्मण आत्मा का योग बल, योग शक्ति, तपस्या का बल, पुण्य का बल, सेवा का बल, दुआओं का बल, ये सारे बल का अधिकारी एक ब्राह्मण आत्मा है। तो अपनी अवस्था अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कायम नहीं रहती, कम है। बाबा कहते हैं ये कम है। अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति की कमी कम है ना, ये कमजोरी है। सातवीं बात बाबा कहते हैं, अपनी याद की यात्रा में, अपनी याद की यात्रा में मीठे बच्चे क्या आप संतुष्ट हो? कितना अच्छा सवाल बाबा ने पूछा है। जो भी हम जी रहे हैं, जहां भी हम हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी जिम्मेवारियां हम रियलाइज कर रहे हैं, हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस जगह हैं, वहां हम अपने आप में संतुष्ट हैं। अपनी याद की यात्रा, देखो याद की यात्रा के लिए, याद की यात्रा के लिए बहुत समय निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का आकर्षण हमारे जीवन में आ गया तो इस आकर्षण की वजह से हम फिजिकली भी दौड़ लगाते हैं,
और मन बुद्धि से भी उस व्यक्ति के आकर्षण में हम दौड़ लगाते हैं। उसके लिए टाइम है, काम चल रहा है, हर एक का कर्म का निज कर्म का काम चल रहा है, लेकिन मन बार बार उसी तरफ दौड़ रहा है जिस तरफ हमारा आकर्षण है। ये भी तो एक याद की विधि है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी याद यात्रा के रूप में परिवर्तन करो। यात्रा किस लिए करते हैं? यात्रा पवित्रता के लिए करते हैं। यात्रा जीवन के सारे इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं। यात्रा किस लिए करते हैं? जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए यात्रा करते हैं। यात्रा क्यों करते हैं? साक्षात स्वयं को रियलाइज करने के लिए और इष्ट देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं। इस प्रकार से जैसे होता है तो बाबा कहते पीछे पीछे अपनी याद की यात्रा जैसे आप करते हो उस रूप में आप संतुष्ट हो। अगर ये संतुष्टता आपके पास नहीं है तो ये आपकी कमजोरी है। हर एक कमजोरी हर एक कमजोरी का प्रभाव अपने जीवन के सारे बातों पर होता है, अपने सारे बातों पर होता है। जहां हम कर्म करते हैं पहले कमजोरी का प्रभाव अपने शरीर पर होता है। जैसे जैसे जितना जितना हम चिल्ला चिल्ला कर जीवन जिएंगे, चिल्ला चिल्ला कर जीवन जीना, जीवन को आगे बढ़ाना, अहंकार के रूप में स्वयं को सिद्ध करना, संघर्षमय जीवन जीने के लिए, संघर्षमय जीवन जीने के लिए मैं ही सही हूं ऐसे समझ के आने वाले हर एक संबंधी के पास विकल्प ही रखना, इसका सारा प्रभाव आपके आत्मा के मनोबल पर होता है, बुद्धि बल पर होता है और हमारे संस्कारों पर होता है। योगी जीवन बहिर्मुख नहीं है। बहिर्मुख जीवन कभी भी आपको स्वर्ग की तरफ ले नहीं जाएगा, सफलता की तरफ ले नहीं जाएगा। जितने भी कितने भी कौन से भी धनिक हो मनिक हो कोई भी हो, अगर उसके पास संघर्ष है तो वो संघर्ष बहिर्मुख है। सच्ची लड़ाई कहां से शुरू होती है? सच्ची लड़ाई, बाहर की लड़ाई खत्म हो सकती है, लेकिन अपने अंदर जो लड़ाई है वो लड़ाई को पहले समझना बहुत जरूरी है। ये बाहर जगत की लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई है? ये बाहर के जगत की लड़ाई की शुरुआत आपके मन में ही उसका बीज है। ये अगर हम समझेंगे तो हमारा जीवन की जो दिशा है, अपने जीवन की जो दिशा है वो बहिर्मुखता से समाप्त होकर अंतर्मुखता में हम बहुत अच्छी तरह से अपना आंतरिक विश्व विशाल है, बेहद है, अनंत यात्री है और हम अनंत यात्री समझ करके अभी बाह्य जगत के संघर्ष से मुक्त होकर अपने आप को पूछकर अच्छी तरह से हम अगर इसको रियलाइज करेंगे तो ये जीवन की जितनी भी कमजोरियां हैं वो सारे कमजोरियां समाप्त हो जाए। अभी बाबा हम बच्चों को इन सारे कमजोरियों से समाप्त करने का सुझाव दें। क्या सुझाव है? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मन वचन कर्म में अगर महानता आप लाओगे, देखो मन वचन में अगर आप महानता लाओगे तो ये महानता जब आएगी तब न जाने कितने कमजोरियां खत्म हो जाए, संकल्प समर्थ बन जाएगा। किसी के कारण बाबा ने एक सुझाव बहुत अच्छा दिया है, मन वचन कर्म में अगर महानता लानी है तो मीठे बच्चे एक बहुत अच्छा एक अभ्यास कर लो। कौन सा? स्वयं को मेहमान समझो। स्वयं को मेहमान समझो। देखो किसी के घर में अगर कोई मेहमान आता है ना
तो अपने बातों को वो कैसे प्यार से, मिठास से वो हर एक बात को अपने जिस क्षेत्र पर वो मेहमान है, उस मेहमान के घर में रहते वक्त हर एक आत्मा के साथ उसकी बातें बहुत मिठास, क्योंकि वो स्वयं को मेहमान समझता है। देखो, मन के संकल्प बदलेंगे, बोल बदलेंगे, कर्म बदलेंगे। कितनी अच्छी बाबा ने ये अपनी ये मीठे बच्चे मेहमान समझ। दूसरी बात बाबा कहते हैं, ये जो सारी कमजोरियां आती हैं उसका कारण बाबा ने और एक बताया, अपने संकल्प में और कर्म में अंतर है। अपने संकल्प में और कर्म में अंतर है बच्चे। बुद्धि से संकल्प करते हो, लेकिन जो संकल्प करते हो वो कर्म में नहीं आता है। संकल्प और कर्म में अंतर आने के कारण शक्तिशाली नहीं बनता है, कर्म दिशा दर्शक नहीं बनता है। ये अंतर कम करो। ये जितने भी 7 कमजोरियां हैं उसके बारे में बाबा हमें सुझाव देते। और एक बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तीसरी बात बाबा बताते हैं, आप सन्यासी नहीं हो, आप कर्म सन्यासी नहीं हो। कर्म का सन्यास नहीं, विकारों का सन्यास है, दुर्गुणों का सन्यास है। इसलिए हमें दुर्गुण से सद्गुण में परिवर्तन होना है, विकार से निर्विकारी जीवन जीना है। इसलिए आपका कर्म पारिवारिक है। कौन सा परिवार है? अपना दैवी परिवार है। 2 परिवार हैं, एक है गत जन्म के कर्म के आधार से मिलने वाला आपका कर्म भोग का परिवार, ऐसे समझो, और एक परिवार है दैवी परिवार। अभी इस दैवी परिवार में, इस दैवी परिवार हर एक आत्मा के पास कुछ ना कुछ तो भी अच्छे, और अपने सारे ब्राह्मण जीवन में समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण ही यही है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो ऋणानुबंध है, जो ऋण है, कर्म का हिसाब किताब है, वो किस तरीके से हमें प्ले करना है, इसकी विधि में हमें विकल्प है। दैवी परिवार है, दैवी परिवार के कुछ ना कुछ तो गुण है। कर्तव्य भी दैवी परिवार के कितने महान है, कितने महान है दैवी परिवार। द्वापर युग से लेकर हम दैवी परिवार का गुणगान करते आए हैं, हम दैवी परिवार का गुणगान करते आए हैं, किया है ना। द्वापर युग से जब शुरू हो गई तो मूर्ति पूजा के माध्यम से दैवी परिवार का ही गुणगान गाते भगत लोग आ रहे हैं। हम पुजारी थे, हम पूज्य भी थे। जब पूज्य थे तो हम पूज्य थे क्योंकि सारा परिवार पूज्य था। जब हमारी पूज्यता द्वापर युग के शुरू में विकार में चली गई, समाप्त हो गया, तब हम पुजारी बन गए। ये पुजारी परिवार कर्म करते करते कर्म के अंत, धर्म के अंत के समय में, माना कलयुग के अंत में आ गया। ये कलयुग के अंत में इसी पुजारी परिवार को बाबा ने निमंत्रित करके दैवी परिवार के साथ चैतन्यता में कैसे रहना है, इसके बारे में बाबा ने हमको बहुत अच्छे से सुझाव। गुण और कर्तव्य, गुण और कर्तव्य और दर्शन हम इस जड़ मूर्तियों के द्वारा स्वीकारते हैं। तो मीठे बच्चे, दैवी परिवार में आने के बाद चैतन्य रूप में सामने कई आत्माएं हैं, उनको आप क्यों नहीं स्वीकार? यही दृष्टिकोण हम आत्माओं को परिवार में, ईश्वरीय परिवार में अंतर रखता है। अंतर है ना,
चिंतन बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म में कुछ नहीं। चैतन्यता में दैवी गुणों को देखना, इसमें हमारी दुर्बलता है। इसलिए बाबा कहना है, तो मीठे बच्चे अपने स्वयं को महान समझो, अपने स्वयं को महान। मेहमान समझेंगे तो महान हो जाएंगे, मेहमान समझेंगे तो महान रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि को देव मानते हैं, देवात्मा मानते हैं। ये अंतर कैसे समाप्त करें? हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ब्राह्मण परिवार भी आ गया, लौकिक परिवार भी आ रहा है। जहां भी है, जैसे है, हर एक की अपनी अपनी संकल्प की अपना अपना खजाना है, संबंध का खजाना है। कहाँ से हमें अभी तक बहुत सारा संघर्षमय वातावरण में जीना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, ये अंतर समाप्त करने के लिए मीठे बच्चे आप महिमा करो। क्या करो? महिमा करो। जब अब आप महिमा करेंगे, आप जब महिमा करें तो क्या होगा? ये अंतर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये अंतर जैसे जैसे समाप्त हो जाएगा, तो देह का अहंकार है, देह का अहंकार है, ये क्रोध भी आता है। ये क्रोध के साथ साथ जो क्रोध का वंश है वो भी सब आता है। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार क्यों आ गया है? इसका कारण ही है, हम स्वयं को मेहमान नहीं समझ रहे हैं। हर एक आत्मा के पास कई गुण तो जरूर है। बाबा बार बार इस बात पर रिपीट करते हैं, किसी के पास अगर अच्छे गुण है, अच्छे गुण है, तो इन गुणों की महिमा हम करेंगे, तो उसी के अंदर जो अवगुण है, वो अवगुणों की फीलिंग आपको नहीं आए। देखो कितनी अच्छी बात है, अवगुणों की फीलिंग नहीं आए। जितनी जितनी हम महिमा करते जाएंगे, जितनी जितनी हम महिमा करते जाएंगे, उतने उतने उस आत्मा के अंदर के अच्छे अच्छे गुण जागृत हो जाएंगे। माना हमारे याद के यात्रा में जो असंतुष्टता है, निरंतर सहज योग लगना चाहिए। याद के यात्रा में बहुत हमारी दृष्टि सक्षम होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जितने भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में है, उन आत्माओं की यादें हमारे अंतर्मन में है, वो योग में हमें असंतुष्टता दे रही है। वो अगर असंतुष्टता को समाप्त करना है, सहज निरंतर योगी बनना है, तो मीठे बच्चे याद की यात्रा सहज हो जाएगी जब आप महिमा करोगे। परमात्मा के महिमा में समानता। और आज जितने भी आत्माएं हमारे साथ हैं, हर एक आत्मा की भगवान महिमा कर रहा है, हम भी महिमा करें। महिमा करने से क्या होता है? जो बुराई बातें होती है उस पर वो समाप्त होने लगती है। पानी में जब अच्छा पानी जितना डालेंगे, तो एक दिन गंदगी चली जाएगी। देखो एक बात है, सारे समस्या अपने मन में जो है ना, सारे समस्या कमजोरियां है, उसका हल बाबा ने बहुत अच्छा बताया। दैवी परिवार की महिमा, जैसे आप द्वापर युग से मूर्तियों के द्वारा करते हो, दैवी परिवार के इष्ट की करते हो, तो अपने परिवार में जितने भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं की चैतन्यता में उनकी महिमा करो। चैतन्य में उसका परिचय दे दो, दैवी संस्कारों से कैसे आत्मा है। देखो बाबा ने विश्व से चुना हुआ है,
विश्व से बाबा ने इन आत्माओं को चुन लिया है। अगर परमात्मा ने चुन लिया है तो हम हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से हम फीलिंग में क्यों आए? किसी को बुरा कहना ये अपनी बुराई का प्रदर्शन करवाता है। हम किसी को जब बुरा कहते हैं इसका कारण ही है हमारे अंदर क्या तो है। मूर्ति के अंदर जितना अट्रैक्शन है, मूर्ति के बारे में बहुत अट्रैक्शन है ना, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं जिन आत्माओं को, जो दैवी आत्माओं को, होनहार देवताओं को मैंने इस कार्य के लिए चुन लिया है और मैं इन आत्माओं का सारे सद्गुणों का दर्शन करता हूँ, तो मीठे बच्चे आप इनका अवगुणों का दर्शन क्यों कर रहे हो? माना हमारे स्मृति में पवित्रता तब आ जाएगी जब हमारी स्मृति पवित्र होगी। वृत्ति में जो चंचलता है, वृत्ति की चंचलता बाबा ने की है, वृत्ति में चंचलता है, विल पावर नहीं है। क्यों नहीं है? कि बहुत सारे मेल फीमेल के आकर्षण अगर समाप्त करना है तो मीठे बच्चे हर एक को आत्मा समझो और हर एक आत्मा को परमपिता परमात्मा ने चॉइस किया है। बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही है, जैसे कि एक तरफ सारी मूर्तियां रख दो और एक तरफ सारे संसार के अच्छे अच्छे किताबें रखो, अच्छे अच्छे मॉडल्स रखो, कितना भी एक तरफ संसार रखो। अभी देखो इन सारे कलयुगी संसार के जितने भी मेल फीमेल के प्रदर्शन है, उस तरफ देखने से आपकी मूर्ति चंचल होती है। और इधर भी मेल है, इधर भी फीमेल है दैवी मूर्तियों में, तो बाबा कहते हैं इधर देखने से आपके मन में चंचलता खत्म होती है। ऐसे क्यों होता है? जड़ चित्रों में इतना अच्छा श्रृंगार किया है, तो उस चित्र को देखने से अपने मन में अच्छे संकल्प आते हैं, वृत्ति दृष्टि अच्छी आती है, तो इधर भी अपने परिवार में आनी चाहिए। संसार की तरफ देखते रहेंगे तो वो विकर्म की तरफ को भागते जाएंगे हम सब। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी ये 7 बातों को अगर अच्छी तरह से जीवन में कमजोरियों को खत्म करना है तो ये 3-4 बातों को अच्छी तरह से अभ्यास में लाओ। 1 सप्ताह में अटेंशन दे उस बात पर, फिर से क्या होगा? सारे कमजोरियां समाप्त हो जाएगी और जीवन में हमें जो चाहिए, जीवन में हमें क्या चाहिए? जीवन में हमें हर मनसा वाचा कर्मणा महानता। ये ब्राह्मण जीवन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन की बहुत सारी लीलाओं का प्रदर्शन होने वाला है, हर ब्राह्मण आत्मा के द्वारा परमात्मा साकार होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी ये 7 कमजोरियों को समाप्त करने के लिए विशेष 1 सप्ताह कोर्स आप आपके दिमाग में चलाओ, आपके पुरुषार्थ में चलाओ। और कोई भी आत्मा अगर स्वयं को परिवर्तन करना चाहता है तो बाबा का ये एक प्रयोग जरूर करना। किसी बात को परिवर्तन करने के लिए 1 सप्ताह तक उसके पीछे लगना। हम क्या करते हैं? पल भर के लिए वाणी सुनते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति कहते हैं, पॉइंट वही के वही रह जाता है। हम वही के वही थे जिस समय थे, लेकिन वो जीवन के प्रभाव में आने के लिए 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोर्स आप स्वयं से करवा लेना। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है, बहुत सारे सप्ताह का हमने व्यक्तिगत स्टडी किया, इसलिए ये मनसा विहंगम अंतवाहक रूहानी सेवा यात्रा का प्रोजेक्ट सक्षमता से आपके सामने रखने के लिए बाप दादा ने बहुत सारी प्रेरणाएं दी है, दुआएं दी है। हम तो यही चाहते हैं, हर दिन तो आपके पास आते ही हैं एपिसोड के अंदर विविध विविध प्रकार के विषय लेके, लेकिन सप्ताह को जरूर आपके बारे में रियलाइज करते हैं ना, तब परिवर्तन आए। 7 बातों को समाप्त करना है, 1 सप्ताह में विशेष प्रयोग स्वयं पर करना है और हमें
बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। हर एक ब्राह्मण जल्दी जल्दी यथार्थ फरिश्ता यथार्थ देवता के संस्कार धारण करे। इस शुभकामना के साथ ओम शांति। अभी सिर्फ एक मिनट साकार धरती को बहुत रिस्पेक्ट से देखना है। साकार धरती को रिस्पेक्ट से देखना। चलें एक सेकंड में आकाश तत्व में चले जाओ। आकाश तत्व से इस महान अनंत तारांगण में एक धरती जैसे कि बॉल होता है, ऐसी धरती स्वयं को यही अनुभव करना, इसी धरती पर मुझे कल्प कल्प आना है। इसी धरती ने मुझे अनंत कल्प मेरी पालना की है। ये मां बनकर इसने मुझे 84 जन्म के देह दिए हैं। बहुत सारे पवित्र आत्माओं का भी सहयोग सहकारी इसने इस धरती ने मुझे दिया है। इस धरती पर सारे ब्राह्मण आत्माओं की तपस्या का बल शक्तिशाली बनकर इस धरती से अभी पाप खत्म हो जाए, 5 तत्व शुद्ध हो जाए, परम धाम से निराकार शिव बाबा से सूक्ष्म लोक से सारी फरिश्ते आत्माएं इस धरती के चारों ओर उपस्थित होके सारे धरती को अपना पवित्रता का बल दे रहे हैं। इस दृश्य को देखते हुए साकार में आ जाओ। मैं साकार में आकार में। ओम शांति।